नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप लोग ध्यान से इसको देखते रहिए जो कौन कौन सा पेपर आया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बुद्ध ने निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? किस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी बोध गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोध गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोध गया। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पर हुई थी। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया नामक स्थान पर हुई थी। बोध गया भारत के बिहार राज्य में स्थित है। बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? शल्य चिकित्सा के जनक रूप कौन थे? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी अमर सिंह, ऑप्शन सी सुश्रुत, ऑप्शन सी चरक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुश्रुत। इन्हें शल्य चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। चरक क्या थे? यह औषधि विज्ञान के औषधि चिकित्सा के रूप में इन्हें जाना जाता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये चरक क्या थे? औषधि विज्ञान के रूप में औषधि के विज्ञान के रूप में चरक को जाना जाता था और शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। आज की व्याख्या देखते हैं। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। शल्य चिकित्सा के सुश्रुत को जाना जाता है। सुश्रुत को सुश्रुत संहिता का प्रेरणा माना जाता है। सुश्रुत के आचार्य धन्वंतरी थे। सुश्रुत के आचार्य कौन थे? धन्वंतरी सुश्रुत के आचार्य थे। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में भी काम किया। प्राचीन काल के सबसे महान शल्य चिकित्सक में सुश्रुत का विशेष स्थान था। चरक बहुत इम्पोर्टेंट है। चरक क्या है? चरक ये आयुर्वेद के क्षेत्र में से संबंधित हैं। चरक ने आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता लिखा था। आयुर्वेद ने चरक संहिता किसने लिखा था? चरक संहिता लिखा था। चरक संहिता चरक ने लिखा था। यह इनकी इम्पोर्टेंट बुक थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बुराई से बचाव, ऑप्शन बी निर्भीकता, ऑप्शन सी ज्ञानोदय, ऑप्शन डी उपदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्भीकता। अभय मतलब निर्भीक होना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्भीकता। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ निर्भीकता है। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ क्या है? निर्भीकता है। अभय मुद्रा सबसे प्राचीन मुद्राओं में एक है। अभय मुद्रा सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करती है। अभय मुद्रा दाहिने हस्त को ऊपर की ओर करके हथेली बाहर की ओर इंगित की जाती है। अभय मुद्रा क्या है? दाहिने हाथ के
ऊपर की ओर करके हथेली बाएं की ओर इंगित की जाती है। यह अभय मुद्रा के बारे में बता रहे हैं। तो अभय मुद्रा क्या होती है, जिसे निर्भीक मुद्रा को अभय मुद्रा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विनय और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है। विनय और सूत पिटक किसकी शिक्षाओं का संकलन है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी हो जाएगा महावीर जैन, ऑप्शन डी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विनय पिटक और सूत पिटक दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। व्याख्या देखते हैं। विनय पिटक और सूत पिटक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, त्रिपिटक है। कौन सा है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, इसको याद रखे रहना। त्रिपिटक की भाषा पाली थी, यह भी बहुत पूछा जाता है। गौतम बुद्ध की भाषा त्रिपिटक किस में लिखा गया था, पाली में लिखा गया था। गौतम बुद्ध के त्रिपिटक निम्नलिखित में नीचे दिए गए हैं, कौन कौन से हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। यह सभी क्या है, गौतम बुद्ध के त्रिपिटक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्तूप क्यों बनाए गए थे। स्तूप क्यों बनाए गए थे, इसके बारे में पूछ रहा है। स्तूप क्यों बनाए गए थे। ऑप्शन ए है पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, ऑप्शन बी है धार्मिक सभाएं करने के लिए, ऑप्शन सी बुद्ध की पूजा करने के लिए, ऑप्शन डी बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप बनाए गए थे। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है, ऑप्शन ए सही है ना। स्तूप पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। स्तूप शब्द पाली और संस्कृत भाषा से लिया गया है। स्तूप शब्द किससे लिया गया है, पाली और संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ है टीला या ढेर। स्तूप का अर्थ क्या होता है, टीला या ढेर इसका अर्थ होता है। स्तूप किसी व्यक्ति की चिता, समाधि तथा उसके अवशेषों पर निर्मित एक स्मृति स्वरूप अर्ध आकार का टीला या ढेर होता था। स्तूप विशेष रूप से बौद्ध काल में प्रसिद्ध हुए थे। किस काल में प्रसिद्ध हुए थे, बौद्ध काल में प्रसिद्ध हुए थे। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप का उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन लास्ट है, अंतिम क्वेश्चन है, इसके बारे में देखते हैं। बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र किसे दर्शाता है। बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र किसे दर्शाता है। ऑप्शन ए प्रथम उपदेश, ऑप्शन बी जन्म, ऑप्शन सी अंतिम उपदेश, ऑप्शन डी मृत्यु। तो बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र प्रथम उपदेश को, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र कहते हैं। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में। अपने 5 शिष्यों को इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए व्याख्या देखते हैं। बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र प्रथम उपदेश को दर्शाता है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन
कहा जाता है? गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। पहला उपदेश सारनाथ में और अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में दिया था। गौतम बुद्ध के जन्म की घटना का प्रतीक कमल और साढ़ होता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप होता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। इसमें देखिए, जो सभी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए यहाँ पे सब प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है। और आप अगर चैनल में पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब और करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और आपको कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।